बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन आप? प्रोग्राम है लज्जत बाय स्किल्सटन और मैं हूं आपका मेज़बान पेस्ट्री शेफ़ राना महमूद। आज 2 वीक के बाद आप लोगों से फिर मुलाकात हो रही है। कुछ बिज़ी था इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो आज हम रेसिपी बना रहे हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी केक और डिफरेंट स्टाइल के साथ सीजनल फ्रूट जो भी होते हैं, आप जब वो फ्रूट आते हैं तो आप उसमें डिफरेंट टाइप के केक भी बना सकते हैं, कप केक भी बना सकते हैं, डेजर्ट भी बना सकते हैं। तो इसी तरह हम भी आज एक स्ट्रॉबेरी केक बना रहे हैं फ्रेश स्ट्रॉबेरी के साथ। और सेकंड जो हमारी रेसिपी है फ्रूट कॉकटेल जेली। जैसे इंडस्ट्रीज़ में बफेट वगैरह लगाए जाते हैं तो उनमें इस तरह की जो प्रेजेंटेशन के लिए चीज़ें बनाते हैं, जैसे जेली कॉकटेल हो गया शॉर्ट ग्लासेस में, और बहुत ही डिफरेंट और बेहतरीन खूबसूरत लुक वाइज लगता है कि जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं, किसी चीज़ को आप सेटअप लगाते हैं। ये शॉर्ट ग्लास से एक बफेट की आपकी जान होता है। तो आप इसको हम बताएंगे आपको कि शॉर्ट ग्लास में किस तरह डेजर्ट बनाए जाते हैं। और इसके अलावा सिलिकॉन के मोल्ड्स भी बहुत सारे हैं, डिफरेंट शेप्स के, आप उसमें भी डेजर्ट बना सकते हैं जो सीज़न के फ्रूट्स होते हैं उससे। तो इंशाल्लाह हम आपको जो आज केक करवाएंगे स्ट्रॉबेरी और जेली कॉकटेल, ये दोनों चीज़ें आप देखिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि सीज़न स्ट्रॉबेरी का स्टार्ट है अब। तो आप इस तरह की चीज़ें, जैसे मैंगो का सीज़न है तो अब मैंगो में यही चीज़ें आप बना सकते हैं। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्सटन नेशनल इंस्टीट्यूट कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट के जो बेकिंग एंड कुकिंग के कोर्सेज होते हैं तो उसमें हम स्टूडेंट को जब रेसिपी प्रोवाइड करते हैं, जब हम उसको रेसिपी का स्टैंडर्डाइज बनी होती है अब उसको किस तरह आपने लेके चलना है रेसिपी को, ओवन अपना टेम्परेचर को किस तरह मेंटेन करना है, फूड सेफ्टी के बारे में, हर चीज़ के बारे में उसको नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। तो एक प्रोफेशनल अदारा है स्किल्सटन, और जब भी आप किसी प्रोफेशनल अदारे में जाते हैं आपको इक्विपमेंट्स के बारे में बताया जाता है, आपको हर वो चीज़ बताई जाती है जो फूड सेफ्टी, जैसे फूड कैसे सेव करते हैं। दूसरा, आपने जो अपनी रेसिपी को किस तरह सेव करना है, जैसे हम बना के कोई डिज़र्ट हमारे पास शॉर्ट है तो इसी तरह उसको आपने सेव कैसे करना। तो दूसरा हमारे पास है एनएक्स का ब्रांड है, बहुत ज़बरदस्त इनकी हैंड बीटर मिक्सर ब्लेंडर जिस तरह हमने यूज़ करते हैं इसमें एनएक्स के जैसे हैंड बीटर है, बहुत ही आला क्वालिटी का पायेदार। जैसे कि ब्रांड है, ब्रांड में बनाने में बनने में उसको टाइम तो लगता है, लेकिन इसी तरह हम एनएक्स के तकरीबन इक्विपमेंट सारे यूज़ करते हैं और बहुत ही पायेदार क्वालिटी है। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। आज जो हमारा एनएक्स का सवाल है, स्ट्रॉबेरी में कौन सा विटामिन होता है, स्ट्रॉबेरी में कौन सा विटामिन होता है। आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं 031688811020 पे। तो जनाब चलते हैं अपने किचन में। टाइम थोड़ा शॉर्ट है क्योंकि हमने जो केक को लगता टाइम रेसिपी को, और किचन में है, देखते हैं हमारे साथ कौन है। और आमना अफजल और रोशीना हामिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे शेफ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप लोग ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। तो जनाब बिना टाइम ज़ाया किए हुए हम चलते हैं अपने किचन में और स्टार्ट करते हैं रेसिपी को, क्योंकि टाइम लग जाता है ओवन में 30 से 35 मिनट्स को केक को, तो इसलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी स्पंज, क्योंकि वो स्पंज जब ओवन में जाएगा टाइम को आपने मैनेज करना, टाइम शॉर्ट है तो आपने क्या करना, स्पंज पहले लगा लें, उसके बाद अपनी सेकंड जो रेसिपी है जब वो ओवन में जाएगा आप सेकंड अपनी रेसिपी तैयार करें। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ स्ट्रॉबेरी केक के। और ये हमारे पास है शुगर 125 और 125 हमारे पास फ्लावर है, 6 एग्स हैं हो गए, और जेली पाउडर। आप जेली पाउडर एज आ रिक्वायर्ड हस्बे ज़रूर ले लें, इसमें 1 टेबल स्पून या 1.5 ले लें, और पिंच ऑफ सॉल्ट और स्ट्रॉबेरी सन्स और थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी कलर ले लीजिए। ठीक है जनाब, से करते हैं स्टार्ट।
अंडे डालें इसमें। तो स्ट्रॉबेरी स्पंज चलाएं इसको। हमारे साथ एक कॉलर हैं सहार कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी साहब। हॉबी में विटामिन सी होता है। ओके, आपकी कोई फरमाइश है? जी, और मैं फरमाइश करूंगी पिज्जा की। पिज्जा की बनाना सिखाएं। जी इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर, थैंक यू सो मच। चलें स्टार्ट करें इसको। अच्छा, मैंने इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया। अब थोड़ा सा इसमें स्ट्रॉबेरी कलर भी ऐड करूँगा और स्ट्रॉबेरी एसेंस। अच्छा, मोल्ड आपने जो आपके पास रिंग है आपने पहले से उसको तैयार करके रख लेना, क्योंकि जब आप इसको बीट करते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि इसको हम मिक्सिंग करते वक्त इतनी देर बाहर छोड़ें। आपने पहले अपना रिंग या ट्रे जो भी आप ले रहे हैं उसको आप रेडी करके रखें। तो ओवन आपका प्री हीट होना चाहिए। सबसे पहली जो बड़ी बात जो है वो ओवन की है। ओवन आपका प्री हीट होना बहुत ज़रूरी है। 10 मिनट ओवन के टेम्परेचर क्या होने चाहिए? 180 तक इसको हम करेंगे। अब मैं थोड़ा सा इसमें पहले मैं इसमें जेली पाउडर डालूंगा। अच्छा, करना क्या आपने थोड़ा फ्लॉफी हो जाए अच्छी तरह, उसके बाद आप इसमें ड्राई जेली, पानी नहीं उसमें डालना, ड्राई जेली ऐसे ही आपने उसमें ऐड करनी, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और थोड़ा सा इसमें कलर, वो कलर प्योर रेड करना है। हल्का सा पिंक, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो है उसका कलर भी थोड़ा इससे डार्क होना चाहिए और स्पंज का थोड़ा लाइट होना चाहिए। तो जनाब, जब हम इसको स्पंज को बीट करते हैं, मैंने पहले भी बताया कि इसको चेक करने का तरीका, मुझे ग्लव्स देना, इसका जो टेक्सचर है कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये रेडी हो चुका है। तो उसका तरीका सर ये है, आपने करना क्या है, आप क्या करेंगे, इस तरह फिंगर के साथ इसको थोड़ा सा ऐसे चेक करेंगे। अगर जल्दी से आपका ड्रॉप नीचे जा रहा तो समझ लें स्पंज कभी और बीट होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा 5 से 7 मिनट लगते हैं टोटली जो टाइम है इसका बीटिंग का। तो स्पंज हमारा रेडी तकरीबन हो चुका है। तो हम इसमें डालेंगे फ्लावर, और फ्लावर में हमारे पास है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, हमने इसी में, एक मिनट बंद करें। हमारे साथ एक कॉलर है महविश कराची से। अस्सलाम वालेकुम। बंद करें इसको। हेलो। हेलो जी महविश। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आपका प्रोग्राम बहुत रेगुलर देखती हूँ मैं, और बहुत सारी चीजें ट्राई भी की हैं। बहुत अच्छा सिखाते हैं आप लोग। थैंक यू। आज का जो हमारा सवाल है आप उसका जवाब देंगी? जी, मैं उसका जवाब दूंगी। विटामिन सी होता है स्ट्रॉबेरी में। ओके, थैंक यू सो मच। चलें जनाब, थैंक यू सो मच। आपने फ्लावर इसमें जो है सिफ्ट कर लेना, जैसे 125 जो फ्लावर हमने इसको सिफ्ट करके, और इसमें बेकिंग पाउडर भी डाला हुआ, तो आप इसको इस तरह आस्ता आस्ता इसमें मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा लास्ट में हॉट वाटर भी ऐड कर लें इसमें, वो इसलिए कि इसमें अगर लम्स गुठलियाँ हों तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं जब आप इसमें हॉट वाटर डालते हैं। मतलब इसमें लम्स नहीं होने चाहिए? लम्स नहीं होने चाहिए। अगर हम इसको ज़्यादा तेज़ बीट करेंगे तो तब भी प्रॉब्लम है, ये स्पंज की फॉर्म जो है बैठ जाती है। तो कोशिश ये करनी है इसको स्लो हैंड से, बिल्कुल स्लो आपने ऊपर नीचे से ऊपर इस तरह मिक्स करना कि जो नीचे फ्लावर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें, हॉट वाटर हाफ डालें इसमें, बस। तो जैसा मैंने कहा कि ओवन का आपने बहुत ख्याल रखना, ओवन आपका प्री हीट होना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक।
आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है थैंक यू। और बहुत अच्छा, बहुत इजी सिखा रहे हैं आप। आज का जो हमारा सवाल है स्ट्रॉबेरी का, उसका आप जवाब देंगे? जी जी बिल्कुल, विटामिन सी होता है स्ट्रॉबेरी में। थैंक यू सो मच। और जनाब ये हो गया हमारा स्पंज। अच्छा, इसका आप देख लें टेक्सचर आपका जो दोबारा मैं आपको चेक करा देता हूँ कि आपने करना क्या। इस तरह इसको ऐसे चेक करना, थोड़ा सा फॉर्म इसका जो ड्रॉप है रुक के जाए तो आप इसमें ओवन में रख दें इसको। मेरे हाथ गंदे, ज़रा इसको रखें ज़रा। तो जनाब अब हम इसको ओवन में जाएगा तो हम सेकंड जो अपनी रेसिपी है उसको करते हैं रेडी, जेली कॉकटेल। और जेली कॉकटेल के लिए करना क्या, आपने हॉट वाटर चाहिए होगा। आप शॉर्ट ग्लास ले लें या कोई बॉल ले लें जिसमें भी आप बनाना चाहें। अगर आपके पास शॉर्ट ग्लास है तो उसमें ज़रा अच्छा लगता है जब बनाते हैं। तो अगर आपके पास शॉर्ट ग्लास नहीं है तो आप किसी और मोल्ड में, पैन में भी बना सकते हैं। तो हमारे साथ कॉलर हैं कमल। अस्सलाम वालेकुम कमल। हेलो जी, वालेकुम सलाम। देखिए आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। आप पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी होता है। अच्छा, मुझे आपसे फरमाइश करनी सर। जी जी। एक तो हैदराबाद बेकरी का जो है कॉफी केक जिसमें मक्खन की आइसिंग होती है। जी, कॉफी बॉम्बे केक, बॉम्बे बेकरी का कॉफी केक, और हैदराबाद की बॉम्बे बेकरी का जो चॉकलेट और वनीला केक होता है। जी जी। नीचे चॉकलेट की तरह होती है, बीच में वनीला का होता है केक, ऊपर फिर चॉकलेट होता है और उसके ऊपर फिर चॉकलेट की हार्ड आइसिंग होती है मक्खन की। जी तो प्लीज मुझे जल्दी से जी जी इंशाल्लाह ज़रूर आपको करवाएंगे। थैंक यू सो मच। तो जनाब हम करते हैं अपनी जो जेली कॉकटेल उसको स्टार्ट। ये हमारे पास है जेली और अपना मैंगो और स्ट्रॉबेरी। अच्छा, आप को एक चीज़ मैं बताऊं कि वाइट जेली लोगों को मिलती नहीं है आप किसी जगह से भी। उसका मैं आपको एक मेथड बता सकता हूं कि आप वाइट जेली बहुत इजीली बना सकते हैं। आपको किसी स्टोर से कहीं से भी जेली नहीं मिलेगी वाइट जेली, बहुत ही आसान। आप क्या करेंगे, वाइट शुगर लें 25 ग्राम और 10 ग्राम आप जेलाटिन लें। इसको हल्का सा ग्राइंड करें। ग्राइंड करके आप इसमें फ्लेवर ऐड करें। लीची का कर लें क्योंकि उसमें वाइट जेली में लीची का फ्लेवर अच्छा लगता है। कलरफुल आपने कोई उसमें नहीं डालना, तो आपकी जो वाइट जेली है तैयार हो जाएगी। बहुत ही इजी और बहुत ही बेहतरीन उसका रिजल्ट आता है। तो जनाब करते हैं इसको स्टार्ट। हमने लिया ये हॉट वाटर 1 कप और ये मैंगो जेली शॉर्ट ग्लास लेंगे और स्पून दे दें मुझे। तो आपने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। हॉट वाटर आप इसमें अच्छी तरह बॉयल करके आप इस तरह जेली को मिक्स कर लें। बहुत ही इजी और आसान, क्योंकि चूल्हे के ऊपर जब कुक करते हैं तो क्या होता है कि जेली जो है अगर ओवर कुक हो जाए तो वो फिर प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत हार्ड हो जाती है। अगर आपने पहले उसको पानी को सही तरह बॉयल नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपना कलर छोड़ देती है। जब किसी भी चीज़ में आप ऐड करते हैं तो फिर वो अपना कलर छोड़ती है। तो शायद इसमें पानी हमें 1 कप ही लेना है ताकि वो टाइट रहे। ये जो है जो एक शाशा है जैसे तकरीबन 75 ग्राम का, तो उसमें 1 कप पानी लें। अच्छा। तो जनाब अब इसको जेली को हल्का सा हम रखेंगे यहाँ पे साइड पे, और अब हम फ्रूट जो है शॉर्ट ग्लास में डालेंगे। इस तरह के आपके पास शॉर्ट ग्लासेस होने चाहिए और उसमें आप क्या करेंगे, फ्रूट कॉकटेल मिक्स फ्रूट जो होता है वो आप डालें, और अगर चेरी है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो आपने करना क्या, जब इसको आप जेली बनाएंगे तो आप कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि ज़्यादा टाइम उसको आप फ्रिज में ना रखें। अगर जल्दी है तो थोड़ा सा फ्रिज में रख लें। अगर ज़्यादा टाइम आप फ्रिज में रखते हैं तो वो कलर अपना छोड़ना शुरू हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी जेली बनाएं उसको बाहर ही रखें। ये बहुत ही
छोटे छोटे टेक्निक्स पॉइंट्स होते हैं जो हर कोई नहीं बताता कि आपकी जेली कलर क्यों छोड़ रही है। मुझे टिश्यू पेपर दे दें। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा कलरफुल के लिए, जैसे ये हमारे पास ग्लेज चेरी है, वो भी इसमें डालूंगा, थोड़ा सा कलर आ जाए इसमें इस तरह। शेफ इसमें फ्रेश फ्रूट डाल सकते हैं? फ्रेश फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन वो फ्रूट डालिएगा फ्रेश फ्रूट जो खट्टे ना हो। जैसे कीवी है, वो तुर्श होती है थोड़ी सी, वो नहीं आपने डालनी। और आप बनाना डाल सकते हैं इसमें। ये पकड़े ज़रा। अच्छा, मुझे एक वो, अच्छा ये वाला, हाँ। अच्छा, ये मेरे पास है मोल्ड एक हार्ट शेप का, तो इसमें भी मैं फ्रूट्स वगैरह वो दे दें, मुझे चेरी भी दे दें। इस तरह आप इसमें फ्रूट डालें। अच्छा, ये एक चीज़ है, ये वाली अक्सर लोग कहते हैं कि ये लीची है, ये जो वाइट है ये लीची नहीं है, ये है कोकोनट। इतना ये लीची एक्सपेंसिव होती है कि इसमें फ्रूट कॉकटेल में कोई लीची डालता नहीं है। तो इसलिए आप इसका बनाने का तरीका भी क्या है कि आप नारियल लें, उसके ऊपर वाली उसको बॉयल करें, ऊपर भी जो स्किन है उसको उतार दें, जो कलरफुल थोड़ी सी डार्क होती है, बॉयल करके आप इसमें शुगर सिरप में डालें और ये आपका बिल्कुल इसी तरह तैयार हो जाएगा। जेली नहीं है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि इसमें वो अब जेली कह रहा हूँ, सॉरी, लीची। तो जनाब ये हम इसमें इस तरह कलरफुल थोड़ा सा करेंगे इसमें। अच्छा जी, तो जनाब अब इसमें हम डालेंगे जो हमारी जेली पड़ी हुई है उसमें, और आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना फ्लेवर इसमें। तो यहाँ पे एक लेंगे शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। तो जो हमारा स्ट्रॉबेरी स्पंज था, क्योंकि उसमें हमने उसको टाइम लगता है 30 से 35 मिनट तो बेकिंग में, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले से एक इसी तरह का राउंड स्पंज बेक करके रखा हुआ था, ताकि आपको कंप्लीट जो है उसकी डेकोरेशन के साथ रेसिपी को कंप्लीट करें। तो इसलिए, नहीं तो उसमें टाइम लग जाएगा ओवन में, तो इसलिए मैंने पहले से बेक करके रखा। तो मिल्क दे मुझे ज़रा सोक करने के लिए, तो टाइम है शॉर्ट, तो इसको हमने कंप्लीट भी करना है। तो इसमें मिल्क सोक करेंगे, और ये हमारे पास है कटी हुई स्ट्रॉबेरी फ्रेश, सिरप, स्पून दे दें मुझे। अच्छा, आपने करना क्या है, इसको सोक करना जब मिल्क के साथ, तो स्पून के साथ इस तरह आपने अच्छी तरह से इसको सोक कर लेना। तो इसमें आपने फ्रेश स्ट्रॉबेरी जो है अच्छी तरह उसकी कटिंग करके वॉश करके आपने उसको स्ट्रॉबेरी को फिर आप इसमें लेयरिंग करेंगे, जैसा कि हमने वॉश करके इसकी कटिंग करके रखी थी पहले। और मुझे नाइफ दे दें। और ये क्रीम है व्हिप क्रीम, इसमें हमने व्हिप क्रीम में थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी कलर और स्ट्रॉबेरी जेली। हमारे साथ एक कॉलर हैं जाहिद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अब आवाज आपकी बड़ी कट रही है। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से। आपकी सारी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। थैंक यू। और हमारा जो NX का सवाल है आपने सुना, या रिपीट कर दूं? जी, इसके अंदर विटामिन B9 होता है। ओके, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए जनाब। अब इसमें हम लेयरिंग करेंगे इस तरह स्ट्रॉबेरी की। अगर आप इसमें थोड़ी सी क्रंची फ्लेवर के लिए चॉकलेट डालना चाहते हैं, वाइट, तो डाल सकते हैं। सेकंड लेयर भी हमने इसी तरह ही इसके ऊपर, फिर आपने इसको सोक करना है ऐसे ही। शेफ, हम मिल्क के अलावा किसी और चीज़ से सोक कर सकते हैं? मिल्क के अलावा आप शुगर सिरप से सोक कर सकते हैं, जो इसी स्ट्रॉबेरी को ग्राइंड करके मिल्क डाल के उससे सोक कर सकते हैं, और फ्लेवर भी अच्छा आता है।
और आप इसको, जैसा कि मैं ऑरेंज शेक बनाता हूँ, आप उसमें ऑरेंज जूस डालते हैं और डब्बे वाला वो भी डाल सकते हैं, इसमें भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आ जाता है, वो भी डाल सकते हैं। तो जनाब इसको आपने इसी तरह इसको ना क्रीम की तरह थोड़ा सा सेट करके दें मुझे। तो जनाब ये सेकंड लेयर में भी हमने ऐसे ही क्रीम लगानी, हैंड विक्स लगाएं उसमें थोड़ी सी। जो कटी हुई स्ट्रॉबेरी है उसको ज़्यादा देर पहले नहीं आपने काट के रखना, क्योंकि इसमें फिर वो अपना जो है उसमें से वाटर निकलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप पहले काटें तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। तो जनाब जितन हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और सवाल का जवाब मिल जाता है। जी जी जी, थैंक यू। ये होता है। थैंक्स, विटामिन सी। ओके जनाब, थैंक यू सो मच। तो जनाब आपने इसको इसी तरह अच्छी तरह सोक कर लेना। इसके जो कॉर्नर है कोशिश ये करनी है इसको और बीट करें, हैंड विक्स से करके दें। तो आप इसका बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए केक आपका। कोशिश ये करनी है कि आप जब केक बनाएं तो बिल्कुल आराम सुकून के साथ बनाएं, क्योंकि इसमें बड़ा सुकून वाला काम होता है जो ऊपर डेकोरेशन करनी होती। और जनाब मुझे आइसिंग दे दें और वो स्ट्रॉबेरी दे दें। जगह आपकी जो है उसको बिल्कुल सॉफ्ट। तो अब मैं इसकी करूँगा आइसिंग, और इसका मैं आपको तरीकाकार बता दूं कि आपने व्हिप क्रीम लेनी है। व्हिप क्रीम में आप डालेंगे 300 ग्राम क्रीम में आप 1 टेबलस्पून पाउडर जेली और वनीला अपना स्ट्रॉबेरी एसेंस फ्यू ड्रॉप्स और थोड़ा सा कलर डालेंगे इसमें स्ट्रॉबेरी। तो आपकी जो फ्रोस्टिंग है ऊपर वाली वो तैयार है। तो जनाब इसकी डेकोरेशन आखिर में मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है क्योंकि टाइम। अच्छा, आइसिंग करने का मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया, जब आप इसके ऊपर आइसिंग करते हैं तो आपका जो हैंड है थोड़ा सा केक से हाइट में होना चाहिए इस तरह। और जब आप इसको लेबल करेंगे तो हैंड को आप इसके बिल्कुल बराबर ले आएंगे लेबल में, ताकि आपकी आइसिंग जो है बिल्कुल स्मूथ हो। अब मैंने आड़ी टेढ़ी कर दी, अब मैं हैंड को इसके लेवल में ले आऊँगा। ये देखें इस तरह। तो जो साइड पे हमने क्रीम लेनी है इस तरह। अब मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, नहीं तो पता है इसको आप बिल्कुल आइसिंग को सॉफ्ट हैंड के साथ, अगर आप इसको ज़्यादा स्पीड से करते हैं आइसिंग करते हैं तो इसकी जो साइड है वो सही तरह से कवर नहीं होती है। तो वही लोग करते हैं जैसे एक्सपीरियंस शेफ्स हो, उनका तो हाथ एक सेट होता है आइसिंग के ऊपर, तो वो जल्दी कर लेते हैं। लेकिन आम जो है उन लोगों से आइसिंग करने में टाइम लग जाता है। होता क्या है कि आप जब आइसिंग करते हैं तो आप नाइफ को जल्दी चलाते हैं तो क्रीम साइड से उसके नज़र आना शुरू हो जाता है स्पंज। इसको हटा दें बिल्कुल साइड पे उठा। तो जनाब स्ट्रॉबेरी दे दें मुझे, और जो ऊपर वाली आइसिंग है उसको इस तरह से आपने आराम से उठा लेना। थोड़ी आइसिंग शुगर है मुझे उसके जल।
आपका जो केक है बिल्कुल हो गया है। तो अब इसके जल्दी से लगाते हैं ऊपर स्ट्रॉबेरी। ये हटाएं जरा, डस्टर एक मुझे दे दें, टिश्यू भी दे दें, टिश्यू दे दें। ये हटा दें सारी चीज़ें। चेक कर लेते हैं अपना जो स्पंज रखा था, तकरीबन वो भी होने वाला रेडी। स्पंज ओवन में। तो जनाब इसकी मैं अब लगाऊंगा डेकोरेशन ऊपर वाली। ये देखिए इस तरह आपने स्ट्रॉबेरी को, हाँ है, दे दें मुझे। तो आपने क्या करना, जब इसके ऊपर आप डेकोरेट करते हैं तो स्ट्रॉबेरी जो है ना, स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी इसमें टेस्ट होता है थोड़ा सा तुर्श। तो आप इसके ऊपर डस्ट की आइसिंग शुगर कर दें या एक ग्लेजिंग जेल आती है उससे कर दें। मुझे खुला सा बर्तन दें यार, इसमें निकालना थोड़ा मुश्किल है। इसके ऊपर पूरे के ऊपर आप इस तरह फ्लावर बना सकते हैं डेकोरेट करके। तो जनाब ये हमारे जो है डेकोरेशन। अच्छा आपके पास स्ट्रॉबेरी कम हो तो आप इसमें बॉर्डर भी लगा सकते हैं साइड पे, तो आपके जो है स्ट्रॉबेरी कम लगेगी इसके ऊपर। ऐसे फुल इसको तैयार करना विदाउट बॉर्डर तो टाइम स्ट्रॉबेरी ज़्यादा लगती है आपकी। तो इस तरह इसको आप बॉर्डर लगा के करेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा। आइसिंग शुगर दे दें मुझे, हाँ स्टेनर। अच्छा इसको रोश रख दें वहाँ पे यार, ये जो कॉकटेल जेली। जी सर। अच्छा जी। तो जनाब इस तरह आपने इसको फुल, आपने इसी तरह आप इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी लगाएंगे और इसको फ्लावर की शेप में जब इसके ऊपर अब स्ट्रॉबेरी फ्रेश। अच्छा होता क्या, जब हम फ्रूट कोई भी लेते हैं फ्रेश फ्रूट, तो आप उसके ऊपर जेल इसलिए लगाएंगे कि फ्रूट आपका जो है ना वो ये नहीं होता कि फ्रेश फ्रूट रहता है, बासी नहीं होता, से ऊपर सुकड़ता नहीं है। तो इसलिए आप इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रूट जेल या डस्ट कर दें, शुगर थोड़ी मोटी काट के देना। हम ना इसको थोड़े बड़े स्लाइस दे दें जनाब। ठीक है थोड़े से थिन स्लाइस दें मुझे जरा। उसको बोलो थोड़े मोटे स्लाइस करके दे। रख दें, मैं कर देता हूँ, छोड़ दें। केक चेक कर लें अपना जो उसमें रखा हुआ। इस तरह से
तो जनाब इसके ऊपर हम हल्का सा आइसिंग शुगर से इस तरह डस्ट कर देंगे। और इसमें शाइन के लिए तो मुझे वो दे दें टेबल। और इसको भी दे दें। ये जाली और वो दे दें। चलें जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों हो गए रेसिपी तैयार, स्ट्रॉबेरी केक और जेली कॉकटेल। और आज एनएक्स का काफ़ी लोगों का एक जैसा जवाब था, इसलिए हमने इसको पर्ची देखते निकालते कौन सा वो खुश नसीब है जिसका नाम निकलता है। जो सही जवाब जिसने दिया उसको एनएक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। आदिल बहुत बहुत मुबारक हो, एनएक्स की तरफ से आपको एनएक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। और जनाब आज जो हमारा दोनों रेसिपी में थोड़ी रेसिपी रिपीट कर दूं ताकि जो हमारे जो स्टार्टिंग में आपने जैसे स्ट्रॉबेरी केक बनाना, तो होता कि जब आप इसको बीट करते हैं स्ट्रॉबेरी, मैंने आपको बताया था कि जब एग और शुगर को बीट करते हैं उसमें क्या होता है, जब मिक्सिंग करते हैं फोल्डिंग, तो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ज़्यादा फोल्डिंग हो जाए तो आपका स्पंज नहीं सही है। तो आप इसमें बीट करने के बाद हल्का सा फ्लावर ऐड करें, गर्म हॉट वाटर डालें। तो आपने करना क्या, सबसे पहले शुगर और अंडे दोनों को बीट करना। बीट करने के बाद फ्लफी होने के बाद आप इसमें स्ट्रॉबेरी जेली और कलर और उसके बाद आप इसमें फ्लावर ऐड करेंगे। फ्लावर में थोड़ा बेकिंग पाउडर है। तो जब इसको आप बेकिंग के लिए, और फिर स्ट्रॉबेरी आपके पास फ्रेश साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और तो जनाब ये कॉकटेल जेली, ये तो आप बहुत आसान है, जैसा कि हम घरों में आम मीठा बनाते हैं, तो आप इसको जेली को फ्रूट के साथ इस तरह मिक्स करके बना सकते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त हमारी टीम को, और हमें इंशाल्लाह कल फिर आप इसी टाइम मुलाकात होगी। हमारा रिपीट टाइम है प्रोग्राम का 1 से 2 दोपहर। तो जनाब अल्लाह हाफिज़।